जय हिंद। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें हमने क्या कर लिया था? असर्टिव सेंटेंस खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? जैसा कि हमने देखा था, जिस वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा? होगा, होगी, होगे आ जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। और एक चीज और होना चाहिए गाइस कि क्या कि वाक्य में क्रिया नहीं आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब नहीं आना चाहिए, ठीक ना? तभी वो होगा सिंपल। नहीं तो अगर उसमें क्रिया आ जाएगी तो वो सिंपल नहीं कहलाएगा। ओके गाइस, तो पहचान क्या होगी? अंत में होगा, होगी, होगे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक गाइस, यहाँ पर एक वाक्य होगे, और क्या इसमें क्रिया है? क्या हम अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे? इसमें क्रिया है नहीं, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। सिंपल टेंस में क्या होता है गाइस? किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब जब हिंदी में लिख लेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो वहां पे विल या शैल में से क्या करेंगे? किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब गाइस, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? रूल वाइज, टॉपिक वाइज क्यों बता रहा हूँ? ताकि अच्छे से इसको कनेक्ट कर सको आप। और इंग्लिश में आपको अगर किसी को बताना हो, ग्रामर पढ़ाना हो, तो आप पढ़ा सको आप भी, ठीक ना। और गाइस देखो, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब हम ग्रामर किसी से बात करते हैं तो ग्रामर का ब्रेक करके बात करते हैं। लेकिन आप अगर ग्रामर अच्छे से सीखे रहोगे तो बिना ग्रामर ब्रेक किए हुए भी अच्छे से बोल पाओगे, ठीक ना। तो चलो देखो आगे। आगे क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है यस नो इंट्रोगेटिव, और दूसरा क्या होता है? डिटेल इंट्रोगेटिव। तो दूसरा वाला हम डिटेल इंट्रोगेटिव तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे गाइस? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना। तो अब बात आती है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो क्या होता है? जिस वाक्य में क्या हो कि किसी से प्रश्न पूछा जाए और जो जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो आंसर हमें हाँ या ना में दे, तो उसे ही क्या बोलेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं एक वाक्य बोल दूं, क्या तुम डॉक्टर नहीं होगे? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? क्या तुम डॉक्टर नहीं होगे, तो तुम क्या दोगे? नहीं। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डॉक्टर नहीं होंगे, है ना। या अगर मैं ट्रिक की बात कर दूं कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहाँ? पहले आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? पहले। अगर ये बीच में आ गया तो वो क्या हो जाएगा? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या क्या होता है? एक क्वेश्चन वर्ड होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है? व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या, ठीक ना। तो ये अगर पहले आएगा तभी वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, सिंपटम मतलब पहचानेंगे कैसे? क्या? फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? जैसा कि यहाँ पर है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? हम, है ना। जो किसी वाक्य में कार्य करता है या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, जैसा कि हमने जाना है, ठीक ना। उसके बाद नहीं आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक ना। अंत में क्या आना चाहिए? होगा, होगी, होगे में से कोई एक आना चाहिए। और फिर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन वर्ड जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद सिंटैक्स। अब हम उसको पहचान तो लेंगे, है ना। पहचान तो लेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे विल या शैल में से पहले किसी एक को रखेंगे। अब कहाँ विल को रखेंगे और कहाँ शैल को रखेंगे? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अगर आई मीन्स मैं या हम आ जाए, क्या मैं या हम आ जाए, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। क्या आई या बी में से कोई एक आ जाए तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। लेकिन अगर क्या वही रहे, यू रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई दो नाम रहे या एक नाम रहे, उन सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। सिर्फ शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सिर्फ आई और वी के साथ, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। उसके बाद क्या रखेंगे? हम सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? नॉट। नहीं रहेगा तब नॉट रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उसके बाद बी। बी मीन्स क्या होता है? होना, है ना।
होना या ना होना बताया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नॉन एक्शन, फिर अदर, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे मैं एक वाक्य ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पहचान, क्या आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, होगा होगी, होगी में से एक आ गया, होगी, ठीक। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, विल या शैल में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम, और जैसे कि मैंने बताया हम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी, मैंने लिखा है, फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे, फिर बी, क्या रखेंगे, बी, फिर क्या रखेंगे, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन क्या है, जैसे जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, क्या है, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वही क्या कहलाएगा, नॉन एक्शन कहलाएगा। सॉरी, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में मैं क्या रहा हूं, है ना, वही नॉन एक्शन कहलाएगा, ठीक ना। या मैं कह दूं उस व्यक्ति की विशेषता, जैसे यहाँ पर डॉक्टर होना क्या है, विशेषता है, डॉक्टर होना क्या है, एक विशेषता है, ठीक ना। यहाँ पे डॉक्टर होना क्या विशेषता है, तो ये हो गया नॉन एक्शन। तो हम अब किसका प्रयोग करेंगे, नॉन एक्शन। तो यहाँ क्या दो नॉन एक्शन है, क्या, अच्छा होना और डॉक्टर होना, अच्छा भी तो एक विशेषता है ना, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट बी क्या गुड, पहले वाली रखेंगे गुड, फिर उसके बाद डॉक्टर, और लास्ट में क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, क्या मोहन बेईमान होगा, तो कैसे बनाएंगे, जिस किसी का भी मोहन नाम हो तो गाइस बुरा मत मानना, ये एक वाक्य है, ठीक ना। उसके बाद शैल, सॉरी विल या शैल में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक नाम है, जैसा कि मैंने बताया अगर एक नाम आ जाए या दो नाम आ जाए, चाहे कितने भी नाम आ जाए, ठीक ना, उन सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, फिर क्या है, मोहन, फिर उसके बाद नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट है, नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद बी, फिर क्या लगाएंगे, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन क्या है, बेईमान होना, है ना। तो बेईमान क्या होता है, डिसऑनेस्ट, क्या होता है, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है गाइस, है ना, लेकिन हम पढ़ते हैं हॉनेस्ट, क्या हॉनेस्ट होता है लेकिन पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट, है ना। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा पहला वाक्य क्या बना, क्या हम अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, शैल वी नॉट बी गुड डॉक्टर, है ना। उसके बाद क्या मोहन बेईमान नहीं, सॉरी क्या मोहन बेईमान होगा, तो विल मोहन बी डिसऑनेस्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव में यस नो को हम डिस्कस करेंगे, इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी गाइस, तो आप पिछला वीडियो देखिए, वो आपको मैंने उसमें भी अच्छे से बताया है, और आपका रिपीट भी हो जाएगा। और एक चीज और, हम सेकंड वाला जब पढ़ेंगे डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं याद रहेगा तो इसको ट्रांसलेट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिकर नॉट, मैं उसमें भी बताते रहूंगा, ठीक ना, डोंट वरी, है ना, मैं उसमें बताते रहूंगा। अगर जिन लोगों को पहले से क्वेश्चन वर्ड याद करना है, तो वो मैंने वीडियो बनाया है क्वेश्चन वर्ड का, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन वर्ड याद हो, आपके कॉलेज में या स्कूल में, ठीक ना, आपसे क्वेश्चन वर्ड पूछे जाए तो आप तुरंत बता दो, ठीक ना। इसलिए तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।